तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। चोरी की घटनाओं से दहला मऊगंज क्षेत्र। मऊगंज पुलिस के खाली हाथ। मामला रीवा जिला के मऊगंज का है, जहां चोरों ने एक के बाद एक कई चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। ऐसा लगता है कि इन दिनों पुलिस और चोरों के बीच आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। आए दिन शहर में चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक मऊगंज पुलिस है, हाथ में हाथ रखकर बैठी हुई है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस के नाकों तले चोर चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नवागत एसपी नवनीत भसीन का आदेश था, पुलिस लगाएगी रात्रि में गश्त, लेकिन मऊगंज पुलिस रहती है मस्त। आखिर नाइट कर्फ्यू होने के बाद भी चोरी की घटनाओं को अंजाम कैसे दे रहे हैं? क्या नाइट कर्फ्यू केवल मऊगंज पुलिस के कागजों तक ही सीमित है? यह बात कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय को मंथन करने की जरूरत है। चोरी का आतंक लगातार धीरे धीरे चल ही रहा है, लेकिन अब खुलेआम चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोर पुलिस की आंखों से सुरमा चुराकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस की इसी रवैये से चोर बुलंद हौसले के साथ भूखे शेर की तरह पहले कुछ नामी लोगों पर टूटे, जब वहां कामयाब रहे तब कुछ आवासीय घरों को निशाना बनाया, जब वहां भी सफल रहे तो अब पत्रकारों के घर को ही टारगेट बना लिए। 10 जनवरी के दरमियान रात्रि बघेली मऊगंज समाचार के संपादक विपिन पांडे और इंडिया रिपब्लिक के संभागीय ब्यूरो मिथिलेश त्रिपाठी के साथ साथ कई मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोरों पर धावा बोलकर कानून व्यवस्था को जोरदार चाटा जड़ा है। अगर अब भी पुलिस नहीं चेती तो वह दिन दूर नहीं जब चोरी के साथ साथ इन्हीं के द्वारा अन्य बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। यह बात इस समय चोरों के बुलंद हौसले देखकर पूर्ण संभावित है। मऊगंज से कुलदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अजय कुमार पड़ोगा। क्या घटना हो गई आपकी? हमारी दुकान में चोरी हो गई है। कब? रात को। कैसे चोरी हुई? अब रात को यहाँ से आए हैं, ये नीचे वह खुला है, अब ये नीचे यहाँ पे गिरा के ये तोड़े हैं। इसमें 7600 रुपये था, मतलब एजेंसी वालों को देने के लिए था। उसके बाद इसमें भी था, ये डेली वाले में पर्स और सब था, चोरी हो गई। फिर उसके बाद ये वाला तोड़ दिए, तब चिल्ला उलर था इसमें, तब इसमें कम से कम नहीं तो 46 था और 786 का नोट था, वो भी ऐसे पैसे होते सब सीजन नोट, और दवाई वाई की ली गई है। पाउडर वो वाला यहाँ पे रखा था 5-6 ठो यहाँ, और मधु ले गए हैं और यही सब लगे हैं। लगभग कितने तक की चोरी हुई होगी आपके यहाँ? 30-35 के आसपास। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशुतोष सिंह है। क्या घटना हो गई आपकी? मेरे यहाँ सर बीती रात मान लीजिए आज करीबन 25 से 26 के बीच में मेरे घर में चोरी हुई, जिसमें मेरे घर से 4 मोबाइल और 1 लैपटॉप और कैश था कुछ मान लीजिए 2-2.5 लाख के आसपास, और गुल्लक वगैरह कुछ सेविंग था तो वो, और कुछ मम्मी के गहने, ये सब चोरी हुई। ये समथिंग कितने के होंगे अनुमानित लागत? ये मान लीजिए अगर आप पूरा टोटल एस्टिमेट अगर बैठाएंगे सबका तो वही करीबन 4-5 लाख रुपए के आसपास जाएगा। तो इसकी शिकायत आपने थाने पे की? जी, थाने पे मैंने। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? सर आश्वासन के तौर पर तो उन्होंने मुझे बस यही बताया है कि इसके मतलब इसके विरुद्ध अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, और मतलब अभी टीम लगी हुई है उनकी खोज करने में कि कौन है इस घटना के पीछे, लेकिन अभी किसी ने कुछ साफ बात नहीं बताई है, किसी भी पुलिसकर्मी ने, कि मतलब चोरी कहाँ हुई, मतलब किसने की है, कैसे क्या। बाकी हमको अभी कोई किसी पे शक भी नहीं है, क्योंकि ऐसा किसको बोल दे भाई, अब आज तक तो कुछ कभी कुछ हुआ नहीं। क्या नाम भैया आपका? प्रमोद कुशवाहा। क्या घटना हो गई है? जी बीते रात में 3 चोर इधर हमारे बगल से बांस लगा के
और घर के अंदर गए, और घर के अंदर के बाद फिर हमारे बेडरूम और पूरे घर के अंदर गए। जी जी। तो क्या क्या सामान चोरी हुआ आपके यहाँ? सामान उसमें हमारी मोबाइल रखी थी जो दूसरे कमरे में चार्ज में लगी थी, तो वो मोबाइल ले गए। वहाँ पे मैडम का पर्स वगैरह था, तो उसमें पासबुक वगैरह डली थी, सब पलटा के उसको सब बाहर कर दिया, और उसमें जो पैसे थे लगभग 2-1.5-2 हज़ार करीब, तो पूरा ले गए। और सामान वगैरह कुछ नीचे सब उठा के ले जा रहे थे छत पे, और वहाँ से फिर नीचे नहीं ला पाए। चढ़ने का रास्ता किधर से था? चढ़ने का रास्ता ये बगल में, हमारे घर के बगल में ये नहीं वो चोर लोग हाँ उधर से चढ़े। जी, ये पियरा था, और पियरे पे बांस लगा के ऊपर, तो पियरे से बांस के ऊपर फिर छत में चले गए। और एक हमारी ये बोर की पाइप थी, तो पाइप ऊपर बंधी थी, उसी के सारे नीचे आ गए जल्दी से सड़क के यहाँ से है ना। और जिनका ये जूता चप्पल वगैरह अभी यहीं पे पड़ा है, लगभग 3 लोग थे। ये एक का सैंडल पड़ा है, एक का ये जूता पड़ा है, एक का चप्पल उधर है। अच्छा, तो ये आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी? ये पुलिस प्रशासन को मैंने सुबह 7 बजे ही गया वहाँ थाने पे, तो वहाँ से कोई खास जानकारी नहीं मिली। वो बताया कि 9 बजे के बाद आइए आप, 10 बजे करीब, तो मैडम आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद वहाँ पे होगा। मतलब ये मुंशी ने बताया कि मैडम के आने के बाद FIR हुई है? हाँ। FIR आप अभी हुआ नहीं? नहीं। कितने दिन हो गए? ये कल सुबह 3 बजे का ये है ना। हाँ। ये हो गया। हाँ। आज तक अभी कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। फिर मैंने दोपहर में फिर गया वहाँ पे आवेदन लेके, हाँ। तो आवेदन मैंने उनको दिया, फिर उसके बाद उन्होंने लिया, फिर उसके बाद रिसीविंग के लिए मैं बोला, तो बोले कि मैं मौके पे आके वो करूँगा, आज मेरे पास मतलब जाने वाले नहीं है, कल आएंगे। तो आज के लिए बोलते आने के लिए, तो आज भी नहीं आए अभी तक। और उनसे मैंने वो मांगा, जो मैंने उनको दिया था आवेदन, उसकी पावती मांगी, तो पावती बोले कि आके हम देख के फिर उसके बाद आपको पावती देंगे। मतलब आपको आपके आवेदन की पावती भी नहीं दी गई? पावती भी नहीं दी गई। तो आप ये कैसे प्रमाणित करेंगे कि हमने आवेदन सूचना दी है? कभी शिकायत करेंगे तो क्या ऐसा लगेगा? तो है कोई चांस आपको? जी वो तो नहीं है। और उसके बाद उन्होंने मांगा मोबाइल का EMI नंबर, वो भी मैंने उनको ले जाके EMI नंबर भी दिया। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश त्रिपाठी है, और पेशे से हम पत्रकार हैं। और कल मतलब बीते 10 तारीख की रात में हमारे यहाँ चोरी घटना हुई। मऊगंज में प्रतिदिन चोरी घटना एक हो रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, पूरी अलमारी जो है ये पूरा भरा था, आप देख रहे हैं। इधर भी दिखाऊंगा, ये पूरी अलमारी भरी है। इधर भी आप देखेंगे, ये देखिए, जो भी महंगे सामान थे, बड़े सामान थे, वो सब तो ले काउंटर थे निकाल के, जो कैश रखा था काउंटर में कुछ चिल्लर था लगभग। क्या था कि हम हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में रहते थे, घर में जो अपने मैडम लोग हैं तो खाना पीना बनाने में व्यस्त हो गई। उनका पैसा वैसा ले जाने के लिए उनको भूल गया। 22-23 रुपये बता रही थी, तो कल का सेलिंग का पैसा था वो था। कुछ चिल्लर काउंटर में हमेशा पड़े रहते, वो भी था, वो सब हो गया। सामान चला गया। पीछे से वो किवाड़ा तोड़े हैं, किवाड़ा तोड़ के आए। प्रतिदिन मऊगंज में आप ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन ये ना सुना जाए कि मऊगंज में चोरी नहीं है। हर दिन मऊगंज में चोरी, लेकिन अपना बाहर है मऊगंज का पुलिस प्रशासन क्या कहे, अपने थाना प्रभारी को ना पुलिस की गश्त हो रही, ना कुछ हो रहा, ना कहीं चोर पकड़े जा रहे हैं। बीएसएनएल टावर में चोरी हुई, अभी यहीं चाक मोड़ पास एक सिंह साहब है जिनके यहाँ लाखों में चोरी हुई, लाखों की संख्या में उनके यहाँ सामान गया। एक कुशवाहा भाई है, उनके यहाँ चोरी हुई। मतलब ऐसा खाली दिन कोई नहीं जाता है जिस दिन मऊगंज में चोरी घटना न सुनाई दे। लेकिन आज तक चोर पकड़े नहीं गए। क्या कारण है, किसका उनको बर्दाश्त प्राप्त है, मैं किसके ऊपर सवाल खड़ा करूं, ये सोचने वाली बात है।